सिंहासन 32 पुतली 9। एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 9वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। एक ऋषि जो राज्य के बाहर गुरुकुल चलाते थे, राजा से मिलने आए। अभिवादन करके राजा ने उनके आने का कारण पूछा। ऋषि ने बताया कि कोई 2 भयानक राक्षस उनके गुरुकुल के 6 अबोध बालकों को उठाकर ले गए। उनका कहना है कि देवी को किसी क्षत्रिय पुरुष की बलि देने पर ही वे उन बालकों को छोड़ेंगे। यदि बालकों को बलपूर्वक छुड़ाने का प्रयास किया गया तो वे उन्हें मार डालेंगे। अतः किसी क्षत्रिय पुरुष के बदले बच्चों को ले जाएं। राजा ने ऋषि से कहा कि आप तनिक भी चिंता न करें, मैं अपने प्राणों की बलि देकर उन बच्चों को छुड़वाऊंगा। राजा की बातों से आश्वस्त होकर ऋषि अपने आश्रम को चले गए। कुछ ही देर बाद राजा भी पहाड़ी पर जा पहुंचे। तभी वहां उन दोनों राक्षसों के भयानक अट्टहास गूंजने लगे, किंतु राजा तनिक भी विचलित नहीं हुआ और उनके पास जा पहुंचा। उन्होंने उन राक्षसों को अपना परिचय दिया और स्वयं को देवी की बलि के लिए प्रस्तुत करते हुए उन राक्षसों से बच्चों को छोड़ने के लिए कहा। राजा की बात मानकर एक राक्षस उन सभी बच्चों को आश्रम में छोड़ आया और दूसरा उन्हें बलि के स्थान पर ले गया। देवी की प्रतिमा के सामने पहुंचकर जैसे ही राजा ने बलि के लिए सिर झुकाया, उस विकराल राक्षस ने अपना चमचमाता फरसा गर्दन काटने के लिए पूरी शक्ति के साथ उठाया। अपनी बलि चढ़ने से पहले राजा विक्रमादित्य ने उसे झुकी अवस्था में मन ही मन देवी से अंतिम प्रार्थना की। उसी समय राक्षस ने फरसा एक ओर फेंक दिया। दूसरे राक्षस ने आगे बढ़कर राजा को उठाया और अपने गले से लगा लिया। तभी दोनों राक्षस देव पुरुषों के रूप में दिखाई देने लगे और बलि स्थल प्रकाशमान हो उठा। वे दोनों देवता इंद्रदेव और वायुदेव थे, जो विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए वहां आए थे। देवेंद्र ने कहा, राजन, तुम धन्य हो। अबोध बालकों के लिए अपने प्राणों को संकट में डालकर तुम हमारी परीक्षा में खरे उतरे हो। तुम जैसा परोपकारी राजा न कोई हुआ है और न ही होगा। अगले ही पल राजा विक्रमादित्य पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्हें सुख, समृद्धि एवं यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर दोनों देवता अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए।